क्या आपको आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी मिली जो आपने अभी महीने का रिचार्ज किया, या सर्विस वैलिडिटी या वैलिडिटी? अजीब लग रहा है सब सुन के। तो अब जो मोबाइल रिचार्ज आप करोगे ना, तो इन सब चीज़ों का तो बहुत से ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूं, ताकि आप कोई गलत रिचार्ज कर लो और आपको पता चले बाद में, अच्छा इसमें तो ये था ही नहीं, इसमें वो था ही नहीं, और आपको बाद में काम करने में दिक्कत होगी, आपके पैसे वेस्ट हो चुके होंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग महीने का रिचार्ज करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि बेस प्लान और लोएस्ट प्राइस प्लान आपका वी, एयरटेल और जियो में सबका सेम ही होता है, ₹49 का, जिसमें आपको 38 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलता है और आपको 100 MB का डेटा मिलता है 28 डेज वैलिडिटी के साथ, प्लस 28 डेज सर्विस वैलिडिटी, प्लस आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी। आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी आगे बताता हूं। सो अब वो प्लान डिसकंटिन्यू हो गया है और अब आ गया है प्लान ₹79 का, मतलब 49 से 79, ऑलमोस्ट 60% हाइक तो यही हो गया। ठीक है, तो क्या मिलता है हम लोग को इसमें? 64 रुपीज़ का टॉक टाइम और 200 MB का डेटा, जिसमें 28 डेज की वैलिडिटी है, प्लस 28 डेज की सर्विस वैलिडिटी है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमें कोई आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी नहीं मिलती। आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो काम ही नहीं पड़ता आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी। बताता हूँ, ठीक है। सो अब मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि अगली बार आप जब रिचार्ज करें तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि आपको कितनी सर्विस वैलिडिटी मिल रही है उस प्लान में रिचार्ज करने के बाद। वैलिडिटी मत देखिएगा, सर्विस वैलिडिटी लिखी हो, क्योंकि आपके जब तक सर्विस वैलिडिटी नहीं होगी ना, तो आप जो फ़ोन टॉक टाइम भी मिला है या इंटरनेट भी मिला है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने किया, मैंने ₹48 का रिचार्ज किया जिसमें इंटरनेट मिलता है, तो उसमें पहले सर्विस वैलिडिटी भी मिलती थी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि वैलिडिटी है 28 डेज़ की। मैंने सोचा वैलिडिटी है 28 डेज़ की तो वही होगा सर्विस वैलिडिटी, लेकिन वो गलत निकला। मैं तो मैंने वो रिचार्ज तो कर लिया, लेकिन मेरा इंटरनेट चला नहीं, क्योंकि सर्विस वैलिडिटी नहीं थी उसमें। तो उसके लिए मेरे को बाद में पता चला कि अब ये प्लान चेंज हो चुके हैं, तो ₹79 का प्लान अगर रिचार्ज करो तो उसमें सर्विस वैलिडिटी मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। और आपको इसमें ये भी बता ही दिया मैंने कि वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी वो वैलिडिटी है जो आपके जो टॉक टाइम मिल रहा है, जैसे कि आपको 64 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलता है, 200 MB का डेटा मिलता है, उसकी वैलिडिटी कितनी है? 28 डेज। सर्विस वैलिडिटी इज अलग, वैलिडिटी इज अलग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला आता है थर्ड पॉइंट कि आपको आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी नहीं मिलती है बहुत प्लान में, और सब में अच्छे से बोल्ड में लिखा हुआ है। ये वी, एयरटेल, जियो सब में हो गया है। ठीक है, सो जो भी चीज़ें लिखी होती हैं तो ध्यान से देख के पढ़ें कि आप क्या प्लान रिचार्ज करने जा रहे हैं और आपको क्या मिलने वाला है। अब आप बोलोगे आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी तो मेरे काम की है ही नहीं यार, एसएमएस तो मैं करता ही नहीं हूँ। बट आपको बता दूँ, जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल ऐप्स होती हैं जो यूपीआई सबसे चलती हैं, उनको जब वेरीफाई करना होता है ना, तो आपके मोबाइल से एक एसएमएस जाता है, उससे वेरीफाई हो जाता है कि आपका मोबाइल नंबर ये वाला रजिस्टर्ड है बैंक के साथ, और आपका फिर यूपीआई को एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था मेरी कज़न दीदी के साथ, इसलिए मेरे को पता चला और मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। जैसा कि मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो गया है, बहुत बड़ा चीज़। तो वो जी पे उनका रीसेट हो गया था, तो जी पे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रिचार्ज किया हुआ था वही 49 वाला कुछ, तो उसमें एसएमएस, आउटगोइंग एसएमएस वैलिडिटी मिली नहीं थी। तो वो करे जा रही, उसमें मैसेज ये आ रहा है कि आपका एसएमएस नहीं जा पा रहा, एसएमएस नहीं जा रहा। और एक और चीज़, आपका टॉपअप भी होगा ना तो भी एसएमएस नहीं जाएगा, क्योंकि ये वैलिडिटी है। ये नहीं बोल रहा कि पैसे नहीं है, ये बोल रहा है वैलिडिटी नहीं है आपके पास कि आप आउटगोइंग एसएमएस भेज सको। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका कॉलिंग भी नहीं चलेगा अगर आपकी वैलिडिटी नहीं है। तो वैसे ही आपका एसएमएस की भी वैलिडिटी हो गई है अब, तो आपके पास बैलेंस हो कुछ हो, जब तक वैलिडिटी नहीं है आप एसएमएस नहीं भेज सकते। सो ये कंपनियां खुद से रिचार्ज प्लान्स के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती, इनको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है ट्राई से, बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। तो उनके वहाँ से अप्रूवल आता है, ठीक है, और वो लोग बेस तय कर देते हैं कि अच्छा 79 रुपीज़ का आपको प्लान बनाना है, बनाओ, और इसमें आपको 28 डेज की वैलिडिटी देनी है। तो मतलब कोई और भी, चाहे वी हो, जियो हो, चाहे एयरटेल हो, कोई भी 28 डेज की वैलिडिटी नहीं दे सकता इससे नीचे वाले किसी भी प्लान में। सो आप देखेंगे तो 79 रुपीज़ के आसपास जो भी है, जैसे जियो का है 75 का, लेकिन वो 75 तक ही गया, मेरे ख्याल से कुछ हुआ होगा। तो उसके अंदर वो क्या बेनिफिट दे रहे हैं वो उसके हाथ में है, बट बेस पे तय कर दिया कि 79 रुपीज़ में आपको 28 डेज की वैलिडिटी देनी है, उससे कम में आप नहीं दे सकते। ये इसलिए हुआ क्योंकि वी बोल रहा है, वी लॉसेज में जा रहा है, आप लोग को पता ही होगा।
तो वी के लॉसेस की वजह से तो वी ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा चाहिए, तो एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन जो होता है ना कि एक बंदे से कितनी कमाई होती है एक टेलीकॉम को, तो उसके हिसाब से बहुत कम होती है, तो उसके वजह से बेस प्लान्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। सो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई रिचार्ज करने से पहले क्या क्या देखना है उसके अंदर डिटेल्स, ताकि जो आपको जरूरत है आपको वही मिले और आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं वी के प्लान्स की, वी के रिचार्ज प्लान्स की। तो आप देख रहे हैं 79 रुपीज का रिचार्ज आ गया है इसमें, और देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है नो आउटगोइंग SMS 200 MB एक्स्ट्रा डेटा ऑन ऐप, अगर आप ऐप से रिचार्ज करेंगे। तो अब इसमें हम पैक की डिटेल्स में जाते हैं। सो आप देखिए यहाँ पे आपको 64 रुपीज़ का टॉक टाइम मिल रहा है, 200 MB का डेटा मिल रहा है, नो आउटगोइंग SMS बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, 28 डेज की वैलिडिटी मिल रही है, सर्विस वैलिडिटी नहीं है, उसके नीचे आप देखेंगे 28 डेज की सर्विस वैलिडिटी। सो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप जब रिचार्ज करें। ये अभी चेंजेस हुए हैं अगस्त में, सो ये बहुत ही ज़्यादा ही कर दिया है इन लोगों ने। देखिए 95 के प्लान में भी आउटगोइंग SMS नहीं है, 49 में तो है ही नहीं, इसने 14 डेज़ का रख दिया, किसी में हटा दिया। एयरटेल में 49 का प्लान ही हटा दिया है, इसमें रखा हुआ है तो 14 डेज़ तक ही है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे प्लान्स जिसमें लिखा हुआ है नो आउटगोइंग SMS, नो आउटगोइंग SMS, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है देखिए 99 का है नो आउटगोइंग SMS। सो ये सब चीज़ें आपको देखो 109 रुपये का है नो आउटगोइंग SMS। तो आप अगर 149 पे जाओगे, जो हर महीने का होता है आपका, जैसे 122 का 199 का है, तो इसमें मैं आपको दिखा दूँ 24 डेज़ की वैलिडिटी, 28 डेज़ की भी नहीं, 24 डेज़ की, 1 GB पर डे है, 100 SMS पर डे है लिखा हुआ है, ठीक है, बट 24 डेज़ की वैलिडिटी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बात करें हम ये 219 की, इसमें भी आपको 100 MB 100 SMS पर डे, ये सब 28 डेज वैलिडिटी है यहाँ पे। सो 20 रुपये में इन्होंने 4 दिन का आपका गेम कर दिया। अब बात करें एयरटेल में, तो एयरटेल में क्या है, आपको ये 2 पैक मिल रहे हैं स्मार्ट रिचार्ज में अब। तो अगर आप देखेंगे 79 वाला, तो इसमें आपको 64 टॉक टाइम 200 MB डेटा, यहाँ पे बता नहीं रखा कि क्या है SMS का, बट इसमें भी यही पंगा है, तो ध्यान रखिएगा पहले। ये आपको ऐप वेब में अच्छे से दिख जाएगा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें 128 टॉक टाइम, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये देखिए 28 डेज वैलिडिटी, 0 MB डेटा, 0 टॉक टाइम। सो एक तरह से ये आपका 28 डेज सर्विस वैलिडिटी दे रहा है, ठीक है। ये हो गया। जियो में अब क्या हो गया, जियो में एक ही प्लान बचा है 75 रुपीज़ का। इसमें ये जियो है भाई, जियो अभी नंबर 1 है और राज कर रहा है, और इसी ने सबकी बैंड बजा रखी है, एयरटेल और वी की। तो ये देखिए 28 डेज की पैक वैलिडिटी है, 3 GB का डेटा मिलता है, अनलिमिटेड वॉइस है, 50 SMS भी मिलता है। 50 SMS पर डे नहीं है, सिर्फ 50 SMS है। तो ये कटौती चल रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए 39 का पैक है इनका भी, तो अनलिमिटेड वॉइस है, 14 MB डेटा है। जियो ने तो तभी लगा रखी है, और इसका इफेक्ट अभी कोई भी आपके अनलिमिटेड प्लान जो 3 महीने 2 महीने के होते हैं और एक्सपेंसिव प्लान्स होते हैं, उनमें अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। बट उनमें इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ फ्लोर प्राइस के ऊपर, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो उसमें मैंने बताया है कि आपके जो रिचार्ज प्लान्स है ना, 400% तक इंक्रीज होने वाले हैं अगले साल तक। कैसे, क्यों, क्या होने वाला है, मतलब 100 रुपये का अगर पैक है ना, तो 400 का बनने वाला है। बहुत ज़्यादा प्राइस आगे हाइक आने वाली है, तो प्लीज़ बच के रहिएगा। वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा ध्यान से। अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा कमा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और लोगों को बताइए, क्योंकि एक बार अगर आप गलत रिचार्ज कर देते हैं, वो पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, फिर आप दूसरा रिचार्ज करेंगे। कंपनी का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो फैल नहीं रही है ना, लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो वो तो गलत होते रहेगा। तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि उन तक पहुँचे जो 2-3 महीने का एक साथ रिचार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते, 1-1 महीने का रिचार्ज करते हैं, और उनके साथ भी ऐसा गड़बड़ होने लगा तो फिर वो तो रिचार्ज करते रह जाएंगे पैसे बचाने के चक्कर में, और उनके पैसे और ज़्यादा लॉस ही हो जाएंगे। बस यही बताना था मेरे को आपको इस वीडियो में। दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।